हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज 2, 3 व 4 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होती हैं उनके बारे में देखते हैं, जो कि बेसिक के विद्यार्थियों के लिए व अन्य सभी को बहुत ही महत्वपूर्ण यह गणित का टॉपिक है। तो देखते हैं इस टॉपिक पर कि 2 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होती हैं और 3 से कौन सी संख्याएं विभाजित होती हैं व 4 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं 2 से विभाजक की नियम। जिन संख्याओं के इकाई अंक 0, 2, 4, 6 व 8 होते हैं वे सभी संख्याएं 2 से पूरी विभाजित हो जाती हैं। अब देखते हैं कुछ संख्याएं लेके, जैसे हमने लिया 510, और भी हम ले सकते हैं 542, 680, 756, 814। अब देखते हैं संख्याएं कितनी भी बड़ी हों, लेकिन हमें 2 से विभाजता का नियम यदि उसमें लागू करना है या देखना है तो हम उसको केवल इकाई अंक देखते हैं। इकाई में 0 है तो ये पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। इकाई में 2 है, इकाई में 0 है, इकाई में 6 है और इकाई में 4 है। तो ये सभी संख्याएं 2 से पूरी विभाजित हो जाती हैं। देखते हैं किसी भी संख्या में हम 2 का भाग, जैसे हमने 2 का भाग दिया 542 में, तो 2 दूनी 4, ये हमारा घटाने 1 बचा, अंक उतारा हमने 4 का। 2 सत्ते 14, घटाने में कुछ नहीं बचा, अंक उतार लिया हमने 2 का, तो 2 एकम 2। तो ये देखो शेष हमारा कुछ भी नहीं बचा, अर्थात 2 से 442 पूरी विभाजित है। तो यह नियम इकाई में 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। वो सभी संख्याएं चाहे जितनी भी बड़ी हों वो 2 से पूरी विभाजित होती हैं। अब 1, 2 और देख लेते हैं हम। 2 को हमने जैसे 756 में भाग दिया तो 2 3 6, ये हमारा 1 बचा, अंक उतार लिया हमने 5 का। 2 सत्ते 14, अब देखिए 1 बचा घटाने में और अंक उतार लिया हमने 6 का। 2 अट्ठे 16, ये देखिए पूरा भाग चला गया, शेष नहीं बचा। तो वे सभी संख्याएं जिनके इकाई के अंक में 0, 2, 4, 6 और 8 होते हैं, संख्याएं चाहे जितनी भी बड़ी हों 2 से पूरी विभाजित हो जाती हैं। 3 से विभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं, उन संख्याओं को देखते हैं। 3 से वे सभी संख्याएं जिनका योग 3 से विभाजित होता है, वे सभी संख्याएं 3 से पूरी विभाजित हो जाती हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है, संख्या चाहे जितनी भी बड़ी हो, यदि उसके अंकों का योग 3 से पूरा टूटता है तो वो पूरी संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। तो देखते हैं कुछ संख्याएं। 729 है, तो 729 के तीनों अंकों का हम योग करेंगे, 7 + 2 और +9, तो 7 2 9 और 9 और 9 18। अब 18 देखिए 3 से पूरा विभाज्य हो जाता है, तो 729 संख्या जो हमारी है ये 3 से पूरी विभाजित हो जाएगी। अब देखते हैं 24,129। 24,129 के पाँचों अंकों को हम जोड़ करेंगे, तो 2 + 4 + 1 और +2 + 9। अब देखिए 9 2 11, 11 और 1 12 और 12 और 4 16 और 16 और 2 18। इसके अंकों का योग भी 18 होता है, तो ये भी 3 से पूरी विभाजित हो जाएगी। तो अब देखते हैं 6,203। अब 6,203 के चारों अंकों को जोड़ेंगे। चारों अंकों का जोड़ यदि 3 से विभाजित होता है तो ये पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी, और 3 से विभाजित यदि इसके अंकों का योग नहीं होता है तो ये नहीं होगी। तो देखिए 6 + 2 + 0 और +3। तो अब देखिए 3 और 2 5,
और 5 और 6 11, 11 आ गया। अब देखो 11 हमारा 3 से विभाज्य नहीं है, अर्थात जब 11 3 से विभाज्य नहीं है तो ये पूरी बड़ी से बड़ी संख्या 6203 3 से विभाज्य नहीं होगी। अब देखिए 51,241। अब 51,241 के सभी पाँचों अंकों को हम जोड़ेंगे। 5 धन 1 धन 2 धन 4 और धन 1। अब इसके अंकों का योग देखिए कितना है। 1 और 4 5 और 5 और 2 7, 7 और 1 8 और 8 5 13। ये देखिए 13 हो गया। 13 भी 3 से विभाज्य नहीं होता है, 3 से विभाज्य नहीं है, अर्थात ये पूरी बड़ी संख्या 51,241 3 से विभाज्य नहीं होगी। अब एक और लास्ट देखते हैं 942। अब 942 के तीनों अंकों को हम जोड़ेंगे। 9 धन 4 और धन 2। अब देखिए 9 4 हमारा 13 हुआ और 13 और 2 15 हुआ। अब 15 13 3 से विभाज्य है, 15 3 से विभाज्य है, अर्थात 942 हमारी 3 से पूरी पूरी टूट जाएगी। तो 3 से विभाज्यता के नियम में ये है कि संख्या चाहे जितनी भी बड़ी हो, उनके सभी अंकों का योग अर्थात उनके सभी अंकों का जोड़ यदि 3 से पूरा पूरा टूट जाता है या कट जाता है तो वो बड़ी से बड़ी संख्या 3 से विभाज्य हो जाती है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हो तो कमेंट में बताएं। थैंक यू।